सामर्थ्य और ज्ञान से बना है ये कंकड़। इस ग्रंथ का एक पन्ना पढ़ने पर ही ये सभी लोग मेरे सामने झुक गए। 1 घंटे के अंदर इनके भीतर की हवा और पानी सूख जाएंगी और ये पत्थर बन जाएंगे। मेरे बचपन में मेरा गांव खुद नहीं जला बाबा। मेरा स्थान मुझे नहीं मिला, इसीलिए मैंने ही आग लगा दी। उस समय जैसे जलते हुए गांव को मैंने देखा था, अब इन सबको भी वैसे ही मरते हुए देखूंगा। उसके कालबुद्धि के प्रयोग से किसी के जीवित रहने का मार्ग ही नहीं बचा था। हड्डियां, नसें, रक्त सभी पूरी तरह से जम जाते हैं। वही उस तंत्र ग्रंथ की शक्ति है। सभी अंतिम सांसें ले रहे हैं। आखिरी बार हम बगलामुखी से प्रार्थना कर रहे थे, तभी हमें बगलामुखी एक अलग रूप में दिखाई दी। वो थी अंबिका। ये प्रलय सभी ग्रंथों तक पहुंचने वाली है। अंबिका, यहाँ से चली जाओ। नौवे ग्रंथ के लिए तुम्हें जीवित रहना होगा। हमारा ग्रंथ सुरक्षित रहना चाहिए। कालबुद्धि को रोकने वाले एकमात्र मार्ग के प्रयोग का अंबिका ने निश्चय किया। रोकने के लिए उसे महामुद्र में जाकर तिरोगति क्रिया करनी थी। पर ऐसा करने से उसका प्रभाव अंबिका के शरीर को अग्निकुंड बना देता। मतलब सबों के लिए खुद की आहुति देने का निश्चय किया। मेरे तंत्र से त्याग को तुम रोकोगी तो रोको। विडंब परुणो आगता। शताबा मक्षाद्रा विडंब। चांजी हो मक्षता। आज मुझे 2 सच पता चले। पहला, मेरी कमजोरी। मुझे रोकने की शक्ति तुम्हारे पास है।
दूसरा मेरा भविष्य। उन 9 ग्रंथों की शक्तियों को हासिल करके महावीर फिर से आएगा। महावीर, 8 ग्रंथों को तो तुम हासिल कर सकते हो, लेकिन 9वें ग्रंथ को तुम कभी छू भी नहीं पाओगे। तुम्हारे और 9वें ग्रंथ के बीच खड़ा रहेगा एक युद्ध। ये आहुति नहीं बल्कि मेरा संकल्प है। से अंबिका दिव्य ज्योति के रूप में यहाँ प्रज्वलित है। संकल्प के लिए अपने बेटे को त्याग दिया, समूह की रक्षा के लिए खुद को त्याग दिया। यह त्याग व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। सभी ग्रंथों को योग्य स्थान तक पहुंचाने के लिए मैं शपथ लेता हूं। मैंने अंबिका के बारे में तो बता दिया, मगर अमर ग्रंथ उसने कहाँ रखा ये मुझे भी नहीं पता। मेरी माँ ने मुझे तंत्रवन भेजा है, पर सिर्फ उनके बारे में जानने के लिए नहीं। जरूर वो ग्रंथ यहीं कहीं आसपास है। बचपन से उनका दिखाया हुआ मार्ग